हमारा जो टॉपिक है आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम क्या है? परसेंटेज। पूरा का पूरा मैथ, कंपटीशन का पूरा मैथ किसके ऊपर डिपेंड है? परसेंटेज के ऊपर डिपेंड है। हमें परसेंटेज को बहुत अच्छे से समझना है। अगर परसेंटेज नहीं आए तो कोई भी टॉपिक नहीं आ सकता। बहुत अच्छे से अगर टॉपिक को करना है, कंपटीशन को क्रैक करना है, सारे एग्जाम को क्रैक करना है, तो आप याद रखो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सामने क्या है कि हम कैसे अपने परसेंटेज के टॉपिक को सॉल्व कर पाते हैं। परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपटीशन की पूरी मैथ किसके ऊपर डिपेंड है? कंपटीशन की पूरी मैथ एक ही टॉपिक के ऊपर डिपेंड है, उसका नाम है परसेंटेज। 80% मैथ 80%, यानी अगर मैं 100% मैथ को डिवाइड कर दूं कि पूरा का पूरा मैथ जो भी कंपटीशन में आता है 100% है, तो आप विश्वास मानिए 80% जो मैथ है वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपके परसेंटेज के टॉपिक के ऊपर। मैं एक एग्जांपल थोड़ा सा बताना चाहूंगा। साधारण ब्याज किसके ऊपर है? परसेंटेज। चक्रवृद्धि ब्याज किसके ऊपर है? परसेंटेज। प्रॉफिट एंड लॉस, चक्रवृद्धि ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। डिस्काउंट परसेंटेज। रेशियो एंड प्रोपोर्शन परसेंटेज। मिश्रण परसेंटेज। एवरेज परसेंटेज। एवरी टॉपिक डिपेंड ऑन परसेंटेज। सो स्ट्रॉन्ग परसेंटेज, ऑल टॉपिक आर, आपका जो जितना भी है सारा का सारा ऑल टॉपिक आर स्ट्रॉन्ग। ठीक, राइट नाउ अब हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज, ये आपका जो टॉपिक है, ये जो साइन है आपका किसका है? परसेंटेज का। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिशत। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं। स्टार्टिंग का पहला पार्ट होगा, आपकी ये जो वीडियो है वो पहली वाली वीडियो होगी, पहला पार्ट होगा। तो इसमें आपको केवल और केवल दो चीजें याद रखनी होंगी कि परसेंटेज को संख्या में या भिन्न में कैसे बदलें और भिन्न या संख्या को परसेंटेज में कैसे बदलें। बस ध्यान रखना हमें किस पे फोकस करना है, इसी पे। ओके, तो हमने करना क्या है कि जैसे किसी संख्या में हमें बदलना, संख्या को प्रतिशत में बदलना है, तो उसमें करना क्या है? 100 का मल्टीप्लाई कर दो। व्हेन यू मल्टीप्लाई 100 तो चेंज इनटू परसेंटेज, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? परसेंटेज में। लाइक दैट, जैसे हमने कहा कि देखो ये संख्या है, नंबर में किसका मल्टीप्लाई कर दो? 100 का, तो जो भी आपके सामने आएगा वो जो संख्या है वो किस में डेवलप हो जाएगी? परसेंटेज में। बस ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है आपको कि उसमें एक साइन लगा देना, किसका? परसेंटेज का। किसका लगा देना? परसेंटेज का। हमारा पहला क्वेश्चन है 20 और उसने कहा है कि 20 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। तो देखो 20 को प्रतिशत में बदलना है, हमें पता है कि 20 में किसका मल्टीप्लाई कर दो? 100 का। और जैसे ही 20 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 2000 आ गया। अब क्या ये आंसर सही है? हाँ, अब आप पूछोगे ऑप्शन में होगा, डेफिनेटली 101% आपके ऑप्शन में होगा 2000। लेकिन एक और ऑप्शन में होगा, वो क्या होगा? 2000%। क्या होगा? 2000%। अब जाके ये किस में चेंज हुआ है? प्रतिशत में। तो प्रतिशत में बदलने के लिए हमें याद रखना है कि उसमें किसका साइन लगा हो? प्रतिशत का। अब दूसरा क्वेश्चन, तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लोगे कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल अब आपका दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पर लिख दिया, m को प्रतिशत में बदलिए। m को किस में बदलिए? प्रतिशत में। अब आप कहोगे क्या इसको बदला जा सकता है? नहीं, इसको नहीं बदला जा सकता है, कंप्लीट नहीं बदला जा सकता है। लेकिन अगर हम देखें तो हम क्या कर सकते हैं कि m प्रतिशत लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? m में इंटू कर दीजिए 100 का और क्या लगा दीजिए? प्रतिशत, तो वो बदल जाएगा कि नहीं प्रतिशत में? ठीक, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पे आपको फोकस नहीं करना। अब आपके सामने ये जो जितने भी क्वेश्चन आएंगे, कई बार ऐसे आ जाता है कि 400 को प्रतिशत में बदलिए, तो कई बार लोगों का दिमाग चल जाता है ऐसे, प्रतिशत में बदलने को कहा है ये।
400 में किसका डिवाइड कर देते हैं 100 का, और जैसे ही 100 का डिवाइड कर देते हैं क्या आ जाता है 4, और उसके बगल में क्या लगा देते हैं प्रतिशत। होगा ऑप्शन में, हाँ होगा, कितना 100% ऑप्शन में होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 400 को प्रतिशत में बदलने के लिए कहा गया है, आपको ध्यान रखना है 400 को प्रतिशत में बदलना है। तो 400 को संख्या मान के किसका इंटू कर दो 100 का, तो वो क्या हो जाएगा आपका 4 जीरो लग जाएंगे। बस याद रखना क्या लगा देना प्रतिशत, क्या लगा देना प्रतिशत, ध्यान रखना प्रतिशत भी लगाना जरूरी। तो 4 आएगा ऑप्शन में, 4% आएगा आपका, 40,000 आएगा और 40,000 प्रतिशत आएगा। तो ध्यान रखना कि क्या लगाना है 40,000 प्रतिशत। अब आप इस मेथड को समझिए। जैसे हमने संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का इंटू किया था और प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया था, वैसे ही अब जब वो आपसे इसका अपोजिट कहेगा, अपोजिट मतलब क्या है, इसका जस्ट उल्टा करने को कहेगा, और उल्टा क्या करने को कहेगा, वो आपसे कह देगा कि प्रतिशत को संख्या में बदलिए, प्रतिशत को संख्या में बदलिए। तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत को किस में बदलना है संख्या में। तो देखना करना क्या है कि जहां आपका ऐसा लिखा रहेगा संख्या और लगा रहेगा किसका चिन्ह प्रतिशत का, तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्रतिशत है, प्रतिशत को किस में बदलिए संख्या में। तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को लिखा रहने देंगे, बस प्रतिशत का चिन्ह हटा के उसमें किसका भाग दे देंगे 100 का। तो उसमें जैसे ही हम भाग देंगे तो वो किस में बदल जाएगी संख्या में, किस में बदल जाएगी वो संख्या में बदल जाएगी। यानी प्रतिशत की जो संख्या लिखी गई है उसमें प्रतिशत का साइन हटा के क्या लिख दें 100 का भाग दे दें, तो वो जो संख्या है, सॉरी वो जो प्रतिशत है वो किस में बदल के आ जाएगा संख्या। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने ये आपका जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है 2000%, कह रहा है 2000% को संख्या में बदलिए। तो करना क्या है, 2000 लिखा रहने दो, इसको क्या मान लो संख्या, और परसेंटेज का चिन्ह हटा के बटे में क्या लिख दो अपॉन में 100, और 100 जैसे लिखोगे तो 0 से 0 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 20। तो ये 20 क्या बन के आ गई संख्या। क्लियर है कि नहीं। दूसरा एग्जांपल अभी आपका जो हमने क्वेश्चन बनाया था 40,000%, क्या 40,000%। अब 40,000% को किस में बदलना है, उसने कहा है कि संख्या में बदलिए। किस में बदलने के लिए बोल दिया गया है संख्या में बदलिए। तो हमने क्या किया कि 40,000 को ऐसा डिस लिख दिया, लेकिन प्रतिशत का साइन हटा के बटे में क्या लिख दिया 100, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 400, और ये 40,000% बदल गया संख्या में। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन